लाजवाब, मज़ेदार। क्या बन रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी जी सैलड की है और इतना अमेजिंग, इतना फ्लेवरफुल सैलड होगा ना कि आपकी सोच है। इसको आप एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं। वेट लॉस जिसको है करने का कि वेट लॉस होना चाहिए, तो उसके लिए तो ये एक अमेजिंग सैलड है। आप इससे ऑलिव ऑयल में ये बना है और वैसे भी इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके सामने के गाजर है और मैंने इसमें मूली और खीरा डाला है। तो चले चलते हैं इसकी सिंपल सी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की मूली ली है, उसको दो पीसेज में मैंने ये सेंटर से पीस के, दो गाजरें हैं, एक अदद खीरा है, तीन अदद लहसुन के क्लोव हैं और लेमन है तीन। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसकी कटिंग बहुत मैटर करती है। कोई भी सैलड आपने जब काटना है ना तो उसकी कटिंग बहुत मैटर करती है। दो पीसेस मैंने कैरेट्स के ये मूली के इसलिए लिए थे कि मैंने इतने लंबे साइज़ की इसकी कटिंग करनी है। ठीक है। यानी आपने अगर ये इससे करनी भी है ना, ये तो सबके घरों में होता है, पीलर जो श्रेडर जो होता है वो तो सबके घरों में होता है, लेकिन आपने इसकी डायरेक्शन जो है ना वो लंबाई में करनी है। लंबाई में काट के आपने लंबे लंबे इसके पीस होने चाहिए कैरेट के। और इसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लेना है। ये देखिए, जैसे आप पराठे बनाते हैं ना मूली के, तो उसमें भी पानी निचोड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखें, ये भी मैं लंबाई के रुख ऐसे ऐसे काट रही हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने लंबाई के रुख काटने, और इतनी प्यारी कैरेट्स कटती है ना। तो आपने ये क्या करना है कि इसी तरीके, ये देखें ये वाली कैरेट्स की ये शेप होनी चाहिए, और सेंटर वाला पार्ट आपने डिस्कार्ड कर देना है। सेंटर वाला पार्ट नहीं आपने डालना कैरेट का। और यहाँ पर कुकम्बर को भी मैंने दो पीसीस में कर लिया, और इसको भी आपने दबा के थोड़ा सा जो है ना वो श्रेड करना है। दबा के इसलिए करेंगे कि थोड़ा सा मोटा होता है, अगर आप हल्के हाथों से करेंगे तो वो बारीक होगा। तो इस तरह से ये देखें, ये भी हमारे कैरेट्स भी तैयार हो गए हैं। इसको एक बाउल में हम शिफ्ट करते हैं। और बाकी का ये देखें, ये थोड़ा सा पानी रह गया। अब हमने कुकम्बर का किया ना, मैंने ये इसको निकाल के रख लिया। इसका मैं मास्क बनाऊंगी। इसमें लेमन डाल के ना, या खाली भी इसको अगर आप चेहरे पे लगा लेना, बहुत शाइनिंग आती है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि जिसमें हम मैंने गार्लिक जो तीन अदद आपको दिखाए थे बड़े साइज़ के, उसको आपने ये छोटा सा मेरे पास पीलर है, श्रेडर है, इससे श्रेड कर लिया। और ये है तिल, वाइट तिल। ठीक है। ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून है। पीनट है थोड़ी सी मैंने ली। और यहाँ पर आपने, ये मेरी तो रोस्टेड है पीनट, अगर आपके पास रोस्ट नहीं है तो पीनट को भी आपने रोस्ट करना है, क्योंकि मैंने तिल को भी रोस्ट करना है। ये वाइट तिल को आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अपना पैन लेना है, उसमें स्लो फ्लेम आपने रखनी है। पहले पैन को गर्म कर लें, और इसके बाद आपने ये तिल को ड्राई रोस्ट करना है। लाइट सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर आपने तिल को जो है ना वो एक साइड पे कर देना। बहुत क्रंची सा, बहुत फ्लेवर्सफुल सा इसका टेस्ट आता है। और वैसे भी आपको पता है कि कैल्शियम का ख़जाना है। ये जो वाइट तिल होते हैं ज़रूर खानों में शामिल करने चाहिए। तो यहाँ सैलड में भी इसका बहुत ऑसम टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ क्या किया था कि पीनट मैंने आपको बताया कि मेरी रोस्टेड थी और थोड़ी सॉल्टिश भी थी। ठीक है। आप की अगर पीनट जो है वो रोस्टेड नहीं है तो उसको अभी आपने रोस्ट करना है, उससे बहुत क्रंची क्रंची सा और बड़ा मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो ये देखें जी, हमारे हो चुके हैं तिल बिल्कुल रेडी। अब आपने क्या करना है कि इसको एक बाउल में निकाल लेना है। इन तिल को ये लाइट से बिल्कुल आपने गोल्डन करने हैं, इनको ज़्यादा आपने बिल्कुल रोस्ट नहीं करना। इसलिए मैं आपको स्लो प्रोसीजर में ये सारा कुछ दिखा रही हूँ। करना चाहती तो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में भी वीडियो कर सकती थी, लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि जिसको आप अच्छे तरीके से करेंगे ना तो आपकी चीज़ जो है ना वो फ्लेवरफुल बनती है। और अगर आप इसको इजी लेते हैं कि बस इसको इसी तरह से डाल दें और रोस्ट किए बगैर ही डाल दें, तो वो उस तरह का टेस्ट नहीं आता। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि अब इसको एक बाउल में डाल लेना है, और फिर मैं अब सारी चीज़ें असेंबल करूँगी, यानी सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है ना, फिर आपको इसको बताऊँगी कि क्या करना है। यहाँ पर ये जो रोस्टेड पीनट थी मेरी, इसको आपने रखना है कटिंग बोर्ड पर, और बड़े मज़े से इसकी बड़ी सी नाइफ़ लेके ना तो इसको इस तरह से आपने कट करना है और छोटे छोटे पीसेज में पीनट को कर लेना है। आप चाहें तो इसको, वैसे तो आपके पास अगर कोई ब्लेंडर वगैरह है, लेकिन ब्लेंडर से पता क्या होता है कि वो पाउडर बिल्कुल फॉर्म बन जाती है। हमने पाउडर फॉर्म नहीं लेनी। इसकी थोड़ी सी क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस जो है ना वो आपके मुंह में आनी चाहिए जब आप सैलड खाएं। और आपको पता है कि पीनट भी कितनी हेल्दी होती है, और आजकल के मौसम में तो पीनट बेशुमार है, बेशुमार है, सीजनल है बिल्कुल। यहाँ 5 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल की गर्म करने के लिए रख दी हैं। अब एक बाउल में आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया,
हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स का लिया, और हाफ़ से भी कम जो है ना 1/4 चिली पाउडर का लिया, रेड चिली पाउडर का। तो ये वो श्रेडेड गार्लिक है जो मैंने आपको दिखाया था। 3 अदद गार्लिक को जो श्रेड किया था ये वो है। और यहाँ पर लेमन जूस मैंने डाला है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आपने लेमन जूस के डाल देने हैं। और इसके ये हमारा जो है ना ये बड़ी अच्छी सी एक इसकी बनेगी, ड्रेसिंग बनेगी हमारे सैलड की। और साथ में मिर्च के टेस्ट को कंपनसेट करने के लिए हम डालेंगे हनी। 1 टेबल स्पून भरकर आपने हनी का डाल देना है, और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आपकी ड्रेसिंग बड़ी मज़ेदार किस्म की बनती है। आप इसको दूसरे सैलड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम ये वाला न्यू सैलड बनाए ना। और इसमें आपने गर्मा गर्म ऑलिव ऑयल डाल देना है, ठीक है। ऑलिव ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, या जो नॉर्मल आप घर में यूज़ करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये डाइट जो करते हैं ना लोग, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा सैलड है, क्योंकि ऑलिव ऑयल है, लो कैलोरी ये सारा हमारा बनने जा रहा है सैलड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक प्यारे से बाउल में तीनों चीज़ें असम्बल करनी है इकट्ठी करके। कुकम्बर, कैरेट और रेडिश जो है, यानी मूली, गाजर और खीरा, इसको आपने जनाब एक बड़े से बाउल में डालना है। ऊपर से आपने डालना है रोस्टेड जो तिल हैं, सेसमी सीड्स। और इसके बाद हमने डालना है पीनट, जो हमने बिल्कुल नाइफ़ से श्रेड कर ली थी, चॉप कर ली थी, उसको आपने डाल देना है। आप ये देखें कि इसी तरह इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि माउथ वाटरिंग है भाई, माउथ वाटरिंग। मैं मस्ट ट्राई रेसिपी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो यहाँ पर आपने कोरिएंडर थोड़ा सा डाल देना है अच्छे से फ्लेवर के लिए और अच्छे से कलर के लिए, और ऊपर से आपने डाल देनी है जी मज़ेदार किस्म की इसकी ड्रेसिंग। और अब क्या करना है जी, इसको करें मिक्स। और क्या करना है, हमने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने कर लेना है मिक्स, और मज़ेदार हमारा हो गया है सैलड रेडी। सिर्फ वीडियो आपको मैंने बनानी होती है, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है, वरना इस सैलड में इतना टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास ये श्रेडर इलेक्ट्रिक है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, वो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। तो ये लें जी, हमारा हो चुका है सैलड रेडी। अब करते हैं इसको डिश आउट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऊपर से गार्निश करें जी कोरिएंडर की, और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ड्रेसिंग आपने तब इसकी डालनी है जब आपने इसको सर्विंग में के लिए रखना है, ठीक है। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। और डाइट कॉन्शियस वालों, जल्दी से इसको ट्राई करो और मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसा लगा आपको मेरा ये सैलड की रेसिपी। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताऊँगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और पहले मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार मज़ेदार, इतना क्रंची क्रिस्पी, बड़ा मज़ेदार किस्म का फ्लेवर है इसका। तो इजाज़त दीजिए मुझे, फिर मिलूँगी बड़ी ही यूनिक रेसिपी के साथ। Awesome. अल्लाह हाफिज़। Awesome. Must try recipe.